बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b की शक्ल में। इसको हमने कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं कि जो पोलर फॉर्म होती है उसको कैसे लिखा जाता है। हमने इस नंबर को लेट कर लिया कि ये z के बराबर है। अब पोलर फॉर्म में ये होता है कि मॉडुलस ऑफ z इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें देख लेते हैं कि z का ये जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होता है, पहले भी हम कर चुके हैं। वो होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र रूट। जबकि जो थीटा होता है इसे आर्गूमेंट ऑफ z बोलते हैं। और मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स b ओवर a। ये आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो b होता है और जो पहला नंबर होता है रियल उसको a बोलते हैं। तो b बटा a इस तरह। चलिए अब हम क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें निकालते हैं। पहले हमारे पास z ये है तो इसका मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं, होगा a स्क्र प्लस b स्क्र का स्क्र रूट। तो -2 का स्क्र, फिर हमारे पास √6 उसका स्क्र। तो ये -√2 का जो स्क्र होगा वो 2 आ जाएगा और इसका 6 आ जाएगा। 2 जमा 6 तो स्क्र रूट ऑफ 8 आ गया। तो जो 8 होता है ये 4 × 2 के अगर बराबर लिखें तो 4 × 2 4 का जो स्क्र रूट है वो 2 आ जाएगा, जबकि 2 उसी तरह स्क्र रूट के अंदर रहेगा। इसका मतलब है हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ z है वो आ गया है 2√2। अब हम आर्गूमेंट निकालते हैं थीटा। जो थीटा होता है वो होता है टेन इनवर्स b ओवर a। तो b की वैल्यू √6 और a की वैल्यू है -√2। कैलकुलेटर से अगर इसका टेन इनवर्स निकालें वो बराबर होता है -60 के। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप वैल्यू पुट करें इनवर्स √6 डिवाइड बाय -√2 तो आ जाएगा -60। अब पोलर फॉर्म में z का जो फार्मूला होता है वो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दें। z की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू है 2√2, वो लिख लिया। उसके बाद थीटा हमारे पास -60 है, cos -60 प्लस आयोटा साइन फिर -60। अच्छा जी, अब ये जो cos माइनस थीटा होता है ये cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि माइनस वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ cos थीटा आ जाता है। जबकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस हमारे पास यहाँ खत्म हो गया। लेकिन ये माइनस जब पीछे आएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2 cos 60 माइनस आयोटा साइन 60। ये हमारे गिवन जो कम्प्लेक्स नंबर था उसकी पोलर फॉर्म आ गई है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 फिर वही है कि हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो z है वो है 3 माइनस √3 आयोटा। तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये हमने ले लिया -√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -√3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 जमा 3 12 आ गए। अब 12 जो है 12 वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो 4 का जो जजर है वो 2 आ जाएगी, तो बन जाएगा 2√3। अब हमने आर्गूमेंट निकालना है, वो है टेन इनवर्स b ओवर a। तो b हमारे पास -√3 है और जो हमारे पास a है वो 3 है। तो कैलकुलेटर में आप टेन इनवर्स -√3 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे तो -30 डिग्री आ जाएगा। अब हमने पोलर फॉर्म निकालनी है, वो होती है मॉडुलस ऑफ z इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि cos -30 प्लस आयोटा साइन -30 ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो cos 30 आ जाएगा। लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये पीछे ये जो आयोटा के साथ प्लस है ना, ये आयोटा प्लस आयोटा वो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में ये दिया हुआ कि हमारे पास मॉडुलस दिया हुआ है 6 और आर्गूमेंट भी दिया हुआ है 3π/4 और वो कहता है एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। यानी कि हमने जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना a प्लस आयोटा b उसमें कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं वो पोलर फॉर्म वाली हैं, तो हम पोलर फॉर्म का फार्मूला लिख लेंगे z = मॉडुलस ऑफ z इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट करें, ये मॉडुलस ऑफ z दिया हुआ है 6 है
और जो आर्गूमेंट ऑफ जी होता है यही थीटा होता है, वो हमने यहाँ पुट कर लिया। जब हम कैलकुलेटर से cos 3 पाई डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/√2 -1/√2, और जो sin 3 पाई बाई 4 है वो भी आएगा, वो आएगा +1/√2। अब 6 को इधर भी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई √2, और उधर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई √2। अब ये जो फॉर्म है वही बन गई है x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b कह लें, या x प्लस आयोटा y। तो इस तरह हमारा ये 70 क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब जो 18 क्वेश्चन में ये है, हमारे पास मॉडुलस दिया है, वो आर्गूमेंट भी दिया हुआ है, तो हमने जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको x प्लस आयोटा y में लिखना है। तो पहले पोलर फॉर्म का फार्मूला यूज़ करते हुए z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू दी हुई है, वो 3 लिख ली, और जो आर्गूमेंट है थीटा है वो -π/2 वो लिख लिया, साइन के साथ लिख लिया। अब जो कि कास जो एब्जॉर्ब कर देता है, इसलिए कास π/2 हो गया, साइन माइनस, ये माइनस पीछे आ जाएगा, माइनस साइन π/2। cos π/2 मीन 90, cos 90 0 होता है वो पुट कर लिया, sin π/2 1 होता है, 0 माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 19 क्वेश्चन, उसमें भी हमारे पास जो दिया हुआ है मॉडुलस वो 2 दिया हुआ है, आर्गूमेंट ये दिया हुआ है, हमने कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखना है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में, z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। मॉडुलस ऑफ z हमारे पास 2 है, जबकि थीटा जो है हमारे पास π/3 है, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब cos π/3 यानी कि cos 60 वो होता है 1/2, जबकि sin π/3 sin 60 जो होता है √3/2। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 आ गया, और ये 2 से कैंसिल √3 और साथ आयोटा, तो ये हमारी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई है। इस तरह हमारे ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी 20 क्वेश्चन है, वो कहता है कि z² प्लस z बार स्क्वायर इज ए रियल नंबर। इनके z कम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका स्क्वायर निकाला जाए और उसके बार का भी स्क्वायर निकाला जाए और फिर ऐड किया जाए तो वो जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो एक रियल नंबर होता है, मीन उसमें आयोटा नहीं होता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर ये z है तो z बार जो होगा, जो उसका कॉन्जुगेट होता है, तो वो आयोटा वाला जो पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब हम लिख लेते हैं जो नंबर का आ गया है z² प्लस z बार का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर ले लिया, ये हमने z बार का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर को ओपन करने का वही तरीका है, a² प्लस b² प्लस 2ab, जब प्लस हो तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर b², फिर 2ab और साथ आयोटा भी आएगा। अब इधर माइनस है, वो होगा a² प्लस आयोटा स्क्वायर b² माइनस 2ab आयोटा। अब ये प्लस 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा a²। अच्छा, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है प्लस आयोटा b² माइनस b² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा -b²। ये कैंसिल हो गए थे a²। इसी तरह यहाँ वो चीज़ है, ये हो जाएगा -b², a² 2a² माइनस b² अलामतें सेम हो तो वो ऐड होती हैं, वो हो जाएगा -2b², 2 कॉमन ले लिया a² माइनस b²। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसमें देखें आयोटा नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया इज ए रियल नंबर कि z² प्लस z बार स्क्वायर जो है, जो उसका रिजल्टेंट नंबर है वो एक रियल नंबर है। इस तरह जी हमारे ये 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।